हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ टेरेस। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बच्चे लीफ की टेरेस के अंदर, दैट हैविंग टू पार्ट्स, दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज पिटियोल एंड सेकेंड इज दैट इज लीफलेट। ठीक है, पिटियोल और लीफलेट। तो जो पिटियोल है दैट इज आल्सो नोन एज रैकिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिटियोल। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिटियोल। ठीक है, दिस हैविंग आउटलाइन इरेगुलरली अरेंज। ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है आउटलाइन के अंदर, मीन जो एपिडर्मल लेयर है दैट इज इरेगुलर। ठीक है, सो एपिडर्मल लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज सिंगल लेयर having compactly arranged cells। लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स जो कंपैक्ट अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, दिस लेयर इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय द क्यूटिकल लेयर। क्यूटीन डिपोजिशन होता है। सम हेयर जो हेयर्स हैं, लीफ हेयर्स दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर एंड दीज हेयर्स आर द इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, जो एपिडर्मल सेल्स हैं वही इलोंगेट होके हेयर की फॉर्मेशन करते हैं। इंटरनल टू द एपिडर्मिस देयर इज द कोर्टिकल रीजन। कोर्टिकल रीजन प्रेजेंट होता है। कोर्टिकल रीजन आपका दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है। वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर साइड में जो आपका रीजन प्रेजेंट होगा दैट इज आउटर कोर्टेक्स। ठीक है, तो जो आउटर कोर्टेक्स है इसके अंदर आपके स्क्लेनकाइमेटस सेल यानी कि फाइबर सेल, डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। सो दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल इंजरी, कोई भी एक्सटर्नल इंजरी है उससे प्रोटेक्ट करते हैं इनर टिश्यू को। जो इनर कोर्टिकल रीजन है, दिस हैविंग द पेरेनकाइमेटस सेल, लिविंग सेल दैट फंक्शन द स्टोरेज। ठीक है, फूड स्टोरेज या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्टोरेज, जो भी सिक्रीशंस हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पेरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेंटर के अंदर आपका वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है दैट इज मेरिस्टेलिक टाइप। मेरिस्टेलिक में क्या होता है, आउटर साइड से आपकी सिंगल एंडोडर्मिस होगी और उसके अंदर आपकी सिंगल लेयर पेरिसाइकिल होगी। सो एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल लेयर कवर द वस्कुलर बंडल। ठीक है, वस्कुलर बंडल के अंदर क्या होता है, आपका सेंटर में आपका जाइलम होगा और उसके बाहर की तरफ आपका फ्लोएम होगा। फ्लोएम यानी कि जाइलम को कवर करते हुए सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। ठीक है, वस्कुलर बंडल की जो स्ट्रक्चर है अगर उसको आप एक्सटर्नली देखते हो तो आपको यू शेप में दिखती है। ठीक है, और जो यू शेप में जो आपके कॉर्नर्स हैं यू के, जैसे आप ये ले रहे हो यू शेप, तो इसमें जो कॉर्नर्स हैं दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोटोजाइलम एंड सेंट्रल रीजन दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द मेटाजाइलम। ओके, फ्लोएम जो होगा दैट कवर जाइलम फ्रॉम ऑल साइड्स, एक्सटर्नली इंटरनली जो जाइलम है उसको कवर अप करते हुए फ्लोएम सेल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिटियोल और द रैकिश। देन इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफलेट, लीफलेट के बारे में अगर आप स्टडी करें तो इंटरनली जो लीफलेट है उसके अंदर आपकी अपर और लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि लीफ क्या है आपकी डोर्सी वेंट्रल, डोर्सल और आपका वेंट्रल सरफेस, अपर लोअर सरफेस प्रेजेंट होते हैं। तो जो एपिडर्मल लेयर है वो भी आपकी डबल होंगी, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस। बोथ एपिडर्मल लेयर आर कवर्ड बाय द क्यूटिकल लेयर। ठीक है, जो अपर एपिडर्मिस है दैट इज रेगुलर, उसके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर कोई इरप्शन नहीं होता, लेकिन लोअर एपिडर्मिस के अंदर आपके स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होते हैं। Stomatas are present here in the lower epidermis to reduce the transpiration process. ठीक है, then जो आपका middle space है, space or the tissue present between these two layers, epidermal layers, जो ये आपका टिश्यू होगा that is known as mesophyll। ठीक है, मीजोफिल इसको आप बोलोगे। जो सेंट्रल रीजन है इसके अंदर जो आपका टिश्यू होगा दैट इज मीजोफिल। तो जो मीजोफिल है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। वन इज पेलिसेड लेयर जिसमें आपके इलोंगेटेड सेल्स होते हैं
एंड सेकेंड इज स्पंजी पेरेन्काइमा, जो आपके स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पंज पेरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होता है, पैलिसेड के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। साथ में जो इसके अंदर जैसे स्क्लेन पेरेन्काइमा जहां भी आ रहा है, इट मीन स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं वो सेल्स। तो जो मेसोफिलस सेल्स हैं, इनके अंदर क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जहां पे आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। तो लीफ जो सरफेस है उसमें मेसोफिल सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जिसमें आपकी फोटोसिंथेसिस होगी, फूड फॉर्मेशन होगी। सेंटर के अंदर अगर आप देखते हो तो सेंटर में यहाँ वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। वस्कुलर बंडल आपके जैसे रैकिश के अंदर था यू शेप में या शी शेप, आप जो ले रहे हो इन्वर्टेड शी शेप, तो उसमें आपका इसी तरह से लीफलेट के अंदर भी आपका यू या फिर इन्वर्टेड शी शेप में आपका वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज कॉन्सेंट्रिक टाइप, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक टाइप होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें एक टिश्यू, वस्कुलर बंडल में जैसे आपका जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो एक टिश्यू आपका दूसरे टिश्यू से कवर्ड हो। सेंटर में जैसे जाइलम है, फ्लोएम उसको कवर करते हुए, या फिर आपका फ्लोएम सेंटर में है, जाइलम उसको कवर कर रहा है। तो इस तरह से जो आपका टिश्यू प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। तो वस्कुलर जो बंडल होगा उसमें यहाँ पे आपका सेंटर के अंदर जाइलम होगा एंड फ्लोएम उसको कवर करते हुए होगा, ठीक है। जाइलम में भी central portion is covered by the metaxylem and corner portion is covered by the protoxylem. Okay, externally these vascular bundles are covered by the endodermis and pericycle, that are single layer. Okay, so this is about the internal structure of leaf in the terrace. Thank you.